बच्चों, इससे पूर्व की कक्षा में मैंने आपको बताया था कि संगीत क्या है। संगीत में ध्वनि, नाद, श्रुति, स्वर क्या हैं? संगीत में 7 मुख्य स्वर कौन कौन से हैं? सारे गा मा पा धा नी, यही स्वर होते हैं एक सप्तक में। संगीत में सप्तक किसे कहते हैं, यही मैं आज आपको बताऊंगी। सप्तक या ऑक्टेव अर्थात 7 स्वरों का समूह। 7 स्वरों के समूहों को जब एक क्रम से कहा जाता है अथवा लिखा जाता है तब उसे सप्तक कहते हैं। हम कह सकते हैं कि सप्तक में 7 स्वर क्रमानुसार होते हैं। उदाहरण के लिए सा, रे, ग, म, प, ध, नी। यह एक सप्तक है। सप्तक में यह ध्यान रखा जाता है कि 7 स्वर एक दूसरे के बाद आएं। एक सप्तक सा स्वर से नी स्वर तक होता है। अब इस नी स्वर के बाद जो सा आता है, जो पहले सा से दोगुना ऊंचा होता है, इस रूप से दूसरा नया सप्तक आरंभ होता है। इस नए सप्तक के सभी स्वर पहले सप्तक के स्वरों से दोगुने ऊंचे होते हैं। इस प्रकार न जाने कितने सप्तक एक के बाद एक करके हो सकते हैं, परंतु विद्वानों ने केवल 3 सप्तक ही माने हैं। कारण यह है कि साधारणतः मनुष्य की आवाज 3 सप्तकों से अधिक नहीं जा सकती। अधिकतर 3 सप्तक में ही स्त्री, पुरुष और बच्चों की आवाज रहती है। केवल कुछ वाद्यों में इन तीनों सप्तकों के अतिरिक्त कुछ ऊपर तथा नीचे के स्वर रह सकते हैं। मुख्य 3 सप्तक जिन्हें ग्रंथकार स्थान कहकर भी पुकारते हैं इस प्रकार हैं। पहला है मंद्र सप्तक, दूसरा मध्य सप्तक और तीसरा है तार सप्तक। मंद्र सप्तक किसे कहते हैं? साधारण आवाज से दुगुनी नीची आवाज को मंद्र सप्तक की आवाज कहते हैं। साधारण आवाज वह है जिसे बोलने अथवा जिन स्वरों को गाने में हमारे गले को कोई कष्ट नहीं होता तथा गले पर जोर भी नहीं पड़ता। इस साधारण आवाज से दुगुनी नीची आवाज जिसमें स्वर गाने से हृदय पर जोर पड़ता है, मंद्र सप्तक की आवाज कहलाती है। मंद्र सप्तक के स्वरों को लिखते समय पहचान के लिए स्वरों के नीचे बिंदु का चिन्ह लगाते हैं। मध्य सप्तक किसे कहते हैं? मध्य का अर्थ है बीच का। वह आवाज जो न अधिक नीची होती है और न अधिक ऊंची, अर्थात बीच की आवाज मध्य सप्तक की आवाज कहलाती है। इस सप्तक के स्वरों के गाने से गले पर कोई जोर या कष्ट नहीं होता। मंद्र सप्तक में स्वरों को कष्ट से निकालते हैं। ये स्वर मंद्र सप्तक के स्वरों से दुगुने होते हैं। मध्य सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए किसी चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती। तार सप्तक किसे कहते हैं? मध्य सप्तक से दुगुनी ऊंची आवाज को तार सप्तक की आवाज कहते हैं। इस सप्तक के स्वरों को उच्चारण करते हुए ऊंची आवाज में गाना होता है। इस सप्तक के स्वरों को गाने से हमारे तालु तथा मस्तक पर प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार कोई भी गायक इन तीनों सप्तकों का गाने के लिए प्रयोग करते हैं एवं स्वरों को नीचा व ऊंचा गाते हुए गीत की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो ये हुए 3 प्रकार के सप्तक। अगली कक्षा में हम नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।